हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं कि डेलप्लेक्स कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए पूरे कंपनी को एनालिसिस करते हैं, इसके हम रिवेन्यू का एनालिसिस करते हैं, क्या काम करेगी, इस पैसे का कहाँ पे यूज करेगी, इस सबको समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि इसको हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है इसके बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट से हमें समझ में आता है कि ये जो कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है। डेलाप्लेक्स इंक नाम की एक यूएस में कंपनी है, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है डेलाप्लेक्स लिमिटेड, ठीक है। और ये जो कंपनी है इसमें जो हिस्सेदारी है डेलाप्लेक्स इंक यानी कि जो यूएस में कंपनी है उसकी 51% की हिस्सेदारी है इसमें। ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन, कंसल्टिंग सर्विसेज टू हेल्प क्लाइंट्स अचीविंग ग्रोथ रेवेन्यू एंड मार्केट प्लेस वैल्यू। यानी कि ये जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है दूसरे बिजनेस को, उसको ग्रोथ करने में, उसका रेवेन्यू बढ़ाने में और मार्केट में उसका प्रेजेंस बनाने में। वहीं अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट से हमें पता चलता है कि द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस टेक सोल्यूशन इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेफिनेशन डाटा सेंटर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑप्स, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है दूसरे बिजनेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, यानी कि दूसरे जो बिजनेस है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि वो उस पर काम करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। ये सिक्योरिटी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, डेटा एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम करती है ये, यानी कि दूसरे बिजनेस को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो हमने देख लिया कि कंपनी जो है वो मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करती है, यानी अलग अलग जो बिजनेस है उसको टेक्नोलॉजी से एडवांस बनाती है और उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है, मार्केट प्लेस में उसका जो वैल्यू होता है, प्लस में उसका जो बिजनेस बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है। तो दूसरे दूसरे जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी के लिए इस कंपनी की हेल्प लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी इससे जो पैसे अर्न करेगी, यानी कि पैसे जो जुटाएगी, उस पैसे का करेगी क्या। तो इसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है एपैक, एडवर्टाइजमेंट सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस टुवर्ड एनहांसिंग द अवेयरनेस। यानी कि ये जो कंपनी है वो अपना मार्केट में एग्जिस्टेंस बढ़ाने के लिए, यानी मार्केट में अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए अलग अलग ऐड चलाएगी, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करेगी या फिर सेल्स बढ़ाएगी, मार्केटिंग करेगी, ताकि ये अपने कंपनी को पूरी दुनिया में दिखा सके कि हम जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण इसका बिजनेस बढ़ सके। दूसरे पॉइंट की बात करें तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसमें ये कुछ पैसे को यूज करेगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी टुवर्ड द परचेज ऑफ ऑफिस लैपटॉप्स। यानी कि ऑफिस का जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो उसके बहुत सारे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसमें लैपटॉप पे ही लगभग काम होते होंगे, तो लैपटॉप को खरीदने के लिए ये कुछ पैसे यूज करेगी। चौथे पॉइंट की बात करें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनडिफाइंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। यानी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो होता है उसके लिए कुछ पैसे खर्च करेगी और कुछ पैसे ये खर्च करेगी अपने कुछ ऐसी कंपनियों को एक्वायर करने के लिए जो इसके बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ही ये पैसे जुटाना चाह रही है। ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का, यानी कि ना तो ये कोई डेब्ट चुकाना चाह रही है, ना तो कोई और कुछ करना चाह रही है जिसके कारण इसका जो पैसा हो वो वेस्ट हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने टोटल बिजनेस को बढ़ाने में ये सारे पैसे यूज करेगी। तो अब हमने कंपनी क्या काम करती है ये देख लिया, और कंपनी इस पैसे का क्या यूज करेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का ये देख लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि कंपनी ऑफर क्या लेकर के आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ डेट की। तो ये जो कंपनी है वो 25 जनवरी से स्टार्ट होगा इसका आईपीओ और जो 30 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। वहीं इसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का होने वाला है। वहीं अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 186 रुपया से लेकर के 192 रुपया तक का प्राइस बैंड होने वाला है। और लॉट साइज की अगर बात करें तो 600 शेयर का एक लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल अगर साइज की बात करें तो टोटल साइज इसका जो है वो 46.08 करोड़ का टोटल साइज होने वाला है, ठीक है। वहीं फ्रेश इशू की अगर बात करें, यानी कि ये जो फ्रेश इशू जारी करेगी वो 34.56 करोड़ का फ्रेश इशू जारी करेगी और ऑफर फॉर सेल जो रहेगा वो 11.52 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। और इशू टाइप की अगर बात करते हैं इसकी, तो इशू टाइप जो इसका रहने वाला है वो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको वहीं अगर इसके लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको एनएससी एसएमई पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे ये ट्रेड करेगी, ठीक है। अब हम आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं कि कब ये लिस्ट होगा और कब जा करके ये यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा ट्रेड होते हुए। तो अगर इसके हम ओपन की बात करें तो ये मैंने आपको अभी बताया कि 25 जनवरी को ये ओपन होगा। वहीं अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये आईपीओ जो होगा वो 30 तारीख को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट इसका जो है वो 30 तारीख तक है।
बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो ये आपको पता चल जाएगा 31 तारीख को कि किसको किसको अलॉट हुआ है। वहीं अगर रिफंड की बात करें, यानी कि जिसको अलॉट नहीं होगा उसका पैसा जो रिफंड होगा वो आपको 31 तारीख को रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ ही 1 फरवरी को जिसका जिसको अलॉट हुआ है उसके डीमेट अकाउंट में ये जो शेयर है वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये आपका 2 फरवरी को NSE SME पे ये लिस्ट हो जाएगा, वहाँ से आप ट्रेड करके इसको खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कितना कितना है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को जो है वो 50% का रिजर्वेशन दे दिया गया है, यानी कि 50% सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। वहीं हम जैसे के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो अब हमने कंपनी के ऑफर को देख लिया, तो चलिए अब इसके रेवेन्यू को देखते हैं और समझते हैं कि ये कंपनी अपने रेवेन्यू के मामले में कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर इसके एसेट्स की बात करें तो इसका जो 2021 में एसेट्स था वो 1100.77 लाख का था, वहीं 2022 में बढ़ करके 1790.90 लाख हो गया। वहीं 2023 में बढ़ करके 2638.33 लाख हो गया। वहीं रेवेन्यू की अगर हम बात करें इसके तो 2021 में इसका रेवेन्यू 3633.30 लाख का था, वहीं 2022 में बढ़ करके 5034.06 लाख हो गया और 2023 में बढ़ करके 5521.81 लाख हो गया। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें इसकी तो 2021 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 404 लाख, वहीं 2022 में इसका बढ़ करके 611.87 लाख का हो गया। वहीं अगर हम इसके 2023 की बात करें तो इसका 23 में जो है वो 790.72 लाख हो गया। नेटवर्थ की अगर हम इसकी बात करते हैं तो नेटवर्थ 2021 में इसका 947.45 लाख था, वहीं 2022 में बढ़ करके 1559.32 लाख हो गया। वहीं 2023 में बढ़ करके 2350.05 लाख हो गया। इसके रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं, इसके पास कितना रिजर्व और कितना सरप्लस कैश है, तो इसके हम 2021 की बात करें तो 946.45 लाख था, वहीं 2022 में इसका बढ़ करके 1558.32 लाख हो गया और 2023 में बढ़ करके 2349.05 लाख हो गया। अब हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं, यानी कि वैल्यूएशन रेशियो के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 40.45% का है, यानी कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत अच्छा है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो 56.73% है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये भी बहुत हाई है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो इसका जो है 56.73% है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि 56.73% होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये अभी जीरो है, क्योंकि अभी इसका जो है वो प्राइस जो कितने पे क्या डिसाइड होगा वो पता नहीं है, इसलिए इसको अभी जीरो रखा गया है। अब हम इसके प्री IPO और पोस्ट IPO EPS और PE रेशियो की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके EPS की बात करते हैं तब प्री IPO इसका जो है वो 10.82 रुपया है, लेकिन वही पोस्ट IPO इसका 9.34 रुपया रह जाएगा। वहीं अगर PE रेशियो की बात करें तो इसका प्री IPO जो है वो 17.75 है, वहीं पोस्ट IPO की बात करें तो वो 20.55 हो जाएगा। अब हम इसके पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो डेलाप्लेक्स लिमिटेड ने सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड और सिग्मा सॉल्व लिमिटेड को अपना पीयर कंपैरिजन करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो हम डेलाप्लेक्स इंडिया का सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड के साथ पीयर कंपैरिजन करके देखेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड का 7,711.65 लाख का रेवेन्यू है, वहीं डेलाप्लेक्स इंडिया का 5,400.46 लाख का रेवेन्यू है। ये जो डेटा है वो 2023 का डेटा है, ठीक है। अब अगर हम एबिटा की बात करें तो 3,277.31 है सॉल्व्स इंडिया का, ठीक है, लाख में। और वहीं अगर हम डेलाप्लेक्स इंडिया की लिमिटेड की बात करें तो 987.59 लाख है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन की अगर बात करें परसेंटेज में तो इसका जो एबिटा मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड में 42.50% का, लेकिन वहीं डेलाप्लेक्स लिमिटेड में आपको 18.29% का ही एबिटा मार्जिन देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें कम है एबिटा मार्जिन उसके मुकाबले। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड का 2,487.03 लाख है, लेकिन वहीं डेलाप्लेक्स लिमिटेड का जो है वो 790.72 लाख का है। अगर पैट मार्जिन की अगर हम बात करें तो सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड का 32.25% है, लेकिन डेलाप्लेक्स लिमिटेड का जो है वो 14.64% है। तो हमें इसमें से देखने को मिल रहा है कि जो रेवेन्यू है उसमें ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है। सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड का 7,711.65 है, वहीं अगर डेलाप्लेक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 5,400.46 है, लेकिन एबिटा की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। साथ ही अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें 1,500 लाख के आसपास का अंतर नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो लगभग आधा है डेलाप्लेक्स इंडिया का सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड के साथ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है आज की डेट पर। तो अगर हम 24 तारीख यानी कि आज की डेट की बात करें तो
तो इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 125 रुपये का हाई चल रहा है प्रीमियम, ठीक है। मतलब कि अगर ये लिस्टिंग होने पर जो इसको मिलेगा वो टोटल इसको दिखा रहा है कि 317 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगा, जो कि आपको 65% आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके IPO की अगर बात करें 192 रुपया लेते हैं तो आपको ये 65% के आसपास हाई देखने को मिल जाएगा, यानी कि 317 रुपये के आसपास आपको लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगा। तो यानी कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है कि अगर आप लिस्टिंग गेन अगर करने के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 65% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो 65% अगर गेन आपको लिस्टिंग में ही मिल जाएगा तो लॉन्ग टर्म में भी इसके अच्छे खासे आपको गेन देखने को मिलेगा इसमें। तो अब हमने इस कंपनी के बिजनेस को देख लिया। ये बिजनेस जो करती है वो टेक्नोलॉजी फील्ड में करती है और दूसरे कंपनी को अपना बिजनेस ग्रोथ करने में मदद करती है, ठीक है। चाहे वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करके हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट करके या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देती हो। हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भी देख लिया कि ये जो कंपनी IPO ला रही है उसका सारा पैसा अपने जो है बिजनेस को बढ़ाने में लगाएगी, दूसरे बिजनेस को एक्वाइजेशन करने में लगाएगी, लैपटॉप खरीदने में लगाएगी और भी जो है अपना जो मार्केटिंग करने में लगाएगी, एडवर्टाइजमेंट करने में लगाएगी। साथ ही हमने कंपनी के रेवेन्यू को भी देखा कि रेवेन्यू हमें दिखता नजर आ रहा है कि इसका एसेट्स जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और नेटवर्क की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर बात करें तो इसमें भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 40% के आसपास देखने को मिल गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी 56% के आसपास देखने को मिल गया और रिटर्न ऑन नेटवर्क जो है वो भी 56% के आसपास देखने को मिल गया। यानी कि ये अच्छा साइन दिखा रहा है कि ये जो रिटर्न जो कर रहा है, जितना आप पैसा इसमें लगा रहे हो उसका लगभग 1.5 गुना करके आपको रिटर्न दे रहा है। तो इसमें हमें ये अच्छा साइन दिख रहा है इसके इंडिकेटर के हिसाब से। और साथ ही इसके ग्रे मार्केट को देखा तो ग्रे मार्केट से भी हमें समझ में आ गया कि 125 रुपये के आसपास हमको ये लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 317 रुपये के आसपास ये लिस्ट होने हुए मिल जाएगा, यानी कि 65% हम लोग को लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के पूरे एनालिसिस करने पे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी जो है वो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हम लोग को देखने को मिल जाएगा 65% के आसपास। और साथ ही ये कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी फील्ड में है और इसका US के साथ लिंक है, तो ये कंपनी जो है वो अच्छा ही करेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो अभी से बहुत अच्छा ही करते आई है। 50% के आसपास जो है वो रिटर्न देती हुई आई है। तो अगर हम लोग भी अपना लिस्टिंग गेन करने के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें बेशक लगा सकते हैं। साथ ही अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन आप एक बार इसमें पैसा लगाने से पहले आप थोरोली खुद ही एनालाइज करिए, उसके बाद इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है आप ये डिसाइड करिए। तो दोस्तों, इससे जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।